हमने पिछले वीडियो में त्वा प्रत्यय का उदाहरण देख लिया है। अब हम आगे वाले पे बढ़ते हैं, ल्यप प्रत्यय। ठीक है, जब धातु से पूर्व उपसर्ग होता है। ठीक है बच्चों, धातु आप जानते हैं, और जब उस धातु के पूर्व यानी पहले उपसर्ग होता है तब त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, इस प्रत्यय का प्रयोग भी कर या कर के अर्थ में होता है। फिर से देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। जब धातु से पूर्व उपसर्ग होता है तब त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस प्रत्यय का प्रयोग भी कर या कर के अर्थ में होता है। ल्यप के ल और प का लोप होकर केवल य शेष बचता है। देख लीजिए, ल्यप में शुरुआत का ल भी लोप हो जाता है और अंत का प भी लोप हो जाता है, बचता है सिर्फ य। यथा रामः गृहम् आगत्य पठति। ठीक है बच्चों, यहाँ ल्यप आप नहीं ढूंढेंगे कि शब्द के मूल धातु या मूल शब्द के अंत में ल्यप आप खोजेंगे तो गलत हो जाएगा। ल्यप प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें से शुरुआत के ल और अंत के प का लोप हो जाता है, बस य बचता है। और यहाँ य अगर लग गया तो आप समझ जाइए कि ये ल्यप प्रत्यय है। ठीक है बच्चों, देखिए, रामः गृहम् आगत्य पठति, राम घर आकर पढ़ता है। रामः गृहम् आगत्य पठति, यहाँ आगत्य का भी अर्थ आकर ही होगा, लेकिन अब इसमें उपसर्ग है ना, तो इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा। देखिए आगत्य, ठीक है, ये आगच्छ जो है इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है और अंत में य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार ये आगत्य बनता है। तो देख लीजिए, आ धन गम धन ल्यप। ठीक है, ल्यप से सिर्फ क्या बचता है, य, तो ये बनता है आगत्य। आ जो कि एक उपसर्ग है, गम यानी जो एक इस क्रिया में प्रयुक्त धातु है, और ल्यप जो इसमें इस्तेमाल हुआ प्रत्यय है। तो ल्यप के बदले हम सिर्फ य लेते हैं, इस तरह से बना आगत्य। ठीक है बच्चों, इसी आधार पे आप सारे प्रत्यय युक्त शब्दों का निर्माण करेंगे। देख लेते हैं कुछ उदाहरण, और आप इनको याद भी करते जाइएगा। कॉपी पे सुंदर अक्षरों में लिख के इसको याद करना मस्ट है, क्योंकि बिना याद किए आप कर ही नहीं सकते। देखिए, धातु उपसर्ग धन धातु धन प्रत्यय, क्योंकि इससे पहले जो हमने पढ़ा त्वा प्रत्यय, तो उसमें सिर्फ धातु और प्रत्यय जुड़ा होता है, लेकिन जिसमें ल्यप प्रत्यय लगता है उसके पूर्व उपसर्ग जुड़े होते हैं। तो यहाँ देखिए, उपसर्ग धन धातु धन प्रत्यय, यहाँ तीन तीन चीज आपको देखने मिल रहे हैं। सबसे पहले उपसर्ग, फिर मूल जो धातु है, जो मूल क्रिया है, फिर उसमें जुड़ने वाला प्रत्यय। प्रत्यय युक्त रूप अर्थ। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से समझाया है पुस्तक में, इसलिए आप भी थोड़ा ध्यान से समझिए। आप का अर्थ होता है पाना। देखिए, प्र धन आप धन ल्यप यानी प्राप्य। प्र का अर्थ होता है पाना। ठीक है बच्चों, आप का अर्थ होता है पाना, और प्र इसमें का क्या है, उपसर्ग है, और ल्यप यानी इसमें सिर्फ य बचेगा। शुरुआत के ल और प का लोप हो जाएगा, सिर्फ य बचेगा। ठीक है, तो प्र धन आप धन ल्यप यानी प्राप्य, प्राप्त करके। चूंकि इसका अर्थ होता है करने के संदर्भ में ही, तो प्राप्त करके। क्री का अर्थ होता है करना। उप धन क्री धन ल्यप बराबर उपकृत्य, उपकार करके। क्री, आप अर्थ देखते जाइएगा, क्योंकि ऊपर मैंने इन शब्दों के अर्थ एक बार बोल के बता दिया है, तो आप देखते जाइए। क्री, और इसमें जुड़ गया वी उपसर्ग, वी धन क्री धन ल्यप यानी विक्रीय, बेचकर। ठीक है बच्चों, स्था, उत धन स्था धन ल्यप उत्थाय। उत स्था ल्यप मिलके शब्द बनाते हैं उत्थाय, जिसका अर्थ होता है उठकर। उसी तरह ज्ञा का अर्थ होता है जानना। वी धन ज्ञा धन ल्यप विज्ञाय, इसमें ल्यप से आप सिर्फ य लेंगे तो विज्ञा य, विज्ञाय का अर्थ होता है जानकर। ठीक है, नम यानी प्र धन नम धन ल्यप प्रणम्य, प्रणाम करके। नी का अर्थ होता है ले जाना, तो उसके संदर्भ में आ धन नी धन ल्यप
तो क्या हो जाएगा, आनीय। बच्चों जानते रहिए, इसमें जिसमें उपसर्ग लगे रहेंगे वहाँ ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है, और जो उपसर्गों से रहित होते हैं वो त्वा प्रत्यय होते हैं। तो आनीय का अर्थ हो जाएगा लाकर। आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों, गम जिसका अर्थ होता है जाना, तो उसमें आ उपसर्ग जुड़ जाएगा। आ धन गम धन ल्यप बराबर आगम्य। आगम्य भी हो सकता है या फिर आगत्य भी हो सकता है, जिसका अर्थ होता है आकर। त्यज का अर्थ होता है छोड़ना। परि धन त्यज धन ल्यप बराबर परित्यज्य, जिसका अर्थ हो जाएगा छोड़कर। देखिए, ईक्ष का अर्थ होता है देखना। परिधन ईक्ष धन ल्यप परीक्ष्य, देख कर। ठीक है, जिसको मतलब आप जानते हैं शुद्ध रूप में परीक्षण करना। देखिए, दा का अर्थ होता है देना। आ धन धा धन ल्यप आ दा ल्यप, क्या हो जाएगा, आदाय, जिसका अर्थ होता है लेकर। बच्चों, हम अब तीसरे भेद पर आते हैं, तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय क्या होता है देख लेते हैं। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए, अर्थ को प्रकट करने के लिए, अभी तक था करके, लेकिन अब आ गया के लिए, के अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु के साथ होता है। ठीक है, धातु के साथ ही ये जुड़ते हैं। तुमुन के उन का लोप होकर सिर्फ तुम शेष बचता है, तो यहाँ मूल शब्द में सिर्फ तुम जुड़ेगा। यथा रामः पठितुम विद्यालयम गच्छति। पठितुम, यहाँ बच्चा लगा है तुमुन प्रत्यय, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है देख लीजिए आप लोग। तुमुन के उन का लोप हो जाता है, यानी वो गायब हो जाते हैं। यथा रामः पठितुम विद्यालयम गच्छति, राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। पठ धन तुमुन बराबर तुम। देखिए, पठ धन तुमुन माइनस तुम, इसमें माइनस भी दिया हुआ है, यानी कि पठ में तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा, लेकिन तुम उसमें से घट जाएगा, बचा सिर्फ पठितुम। अब देखते हैं हम इस तरह से बने शब्दों। धातु, धातु धन प्रत्यय, प्रत्यय युक्त रूप, अर्थ। क्री का अर्थ होता है करना। बच्चों, मैं इन शब्दों के बार बार अर्थ बता चुकी हूँ, तो मैं सीधे प्रक्रिया बताऊंगी। ठीक है, क्री धन तुमुन बराबर कर तुम, अर्थात करने के लिए। क्री धन तुमुन बराबर क्रेतुम, खरीदने के लिए। गम धन तुमुन, गम का अर्थ होता है जाना, धन तुमुन, तो इसमें क्या हो जाएगा, गंतुम, यानी जाने के लिए। ज्ञा धन तुमुन यानी ज्ञातुम, जानने के लिए। दा धन तुमुन बराबर दातुम, देने के लिए। श्रु, श्रु का अर्थ होता है सुनना। श्रु धन तुमुन बराबर श्रोतुम, सुनने के लिए। दृश धन तुमुन बराबर द्रष्टुम, देखने के लिए। क्रीड धन तुमुन बराबर क्रीडितुम, खेलने के लिए। पा धन तुमुन बराबर पातुम, पीने के लिए। खाद धन तुमुन खादितुम, खाने के लिए। स्मृ धन तुमुन बराबर स्मरतुम, स्मरण करने के लिए। पठ, जिसका अर्थ आप जानते हैं पढ़ना, धन तुमुन बराबर पठितुम, पढ़ने के लिए। रक्ष धन तुमुन बराबर रक्षितुम, जिसका अर्थ होता है रक्षा करने के लिए। लिख धन तुमुन बराबर लेखितुम, जिसका अर्थ होता है लिखने के लिए। हन धन तुमुन बराबर हंतुम, जिसका अर्थ होता है मारने के लिए, हंतुम, मारने के लिए। हस धन तुमुन बराबर हसितुम, जिसका अर्थ होता है हंसने के लिए। बच्चों, इस प्रकार हमारा शुरुआत का जो पहला प्रत्यय है कृत प्रत्यय, वो समाप्त होता है। हमने उसके तीनों भेदों पर त्वा, ल्यप, तुमुन प्रत्यय पे चर्चा कर लिया है। कुछ विशेष बातें हैं वो जान लेते हैं। त्वा, तुमुन व ल्यप प्रत्ययांत पद अव्यय होते हैं, अर्थात वाक्य प्रयोग के समय लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे सह पठितुम गच्छति, या त्वम पठितुम गच्छसि, या ते पठितुम अगच्छन। यहाँ देखिए, जो हमारे शब्द रूप हैं वो बदल गए हैं। कहीं स है यानी वह के संदर्भ में, त्वम यानी आपके संदर्भ में, ते यानी सबके संदर्भ में, लेकिन जो हमारा ये पठितुम प्रत्यय से युक्त जो ये धातु है, शब्द है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित वर्कशीट जो मैं आपको बनाकर भेजूंगी, इस वीडियो के तत्पश्चात मैं भेज रही हूँ, आप उसका आंसर करके मुझे भेजेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।